हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ जो वीडियो शेयर करने वाले हैं उसमें हम बात करने वाले हैं कि फरवरी के महीने में वो कौन से ज़रूरी काम हैं जिन्हें हमें अपने गार्डन में ज़रूर कर लेना चाहिए। इस पर ही बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि फरवरी के महीने में वो कौन से ज़रूरी काम हैं जिन्हें हमें अपने गार्डन में करना चाहिए, जिससे कि हमारा गार्डन पूरी गर्मी फूलों से, फलों से और सब्जियों से भरा रहे। तो आज इस पर ही हम बातचीत करने वाले हैं। हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है प्लांट्स की कटिंग करना, क्योंकि जब इस महीने में, फरवरी के महीने में, ना बहुत अधिक सर्दी होती है ना बहुत अधिक गर्मी होती है और बसंत ऋतु में नई नई पत्तियां निकल आती हैं, नई नई ब्रांचें निकल कर के आती हैं। और ऐसे समय में जब हम अपने पौधों की कटिंग करते हैं तो हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी के साथ होती है। इस समय आप अपने मोगरा के पौधे को, गुड़हल के पौधे को, कनेर के पौधे को, जितने भी प्लांट्स आपके यहाँ लगे हैं ज़्यादातर सभी प्लांट्स की कटिंग कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम जो गार्डन में करने वाला होता है वो करना होता है कटिंग का। जब हम इस समय कटिंग करते हैं तो पौधों की ग्रोथ आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ होती है। अभी कुछ दिन पहले ही कटिंग की थी और देखिए कितनी नई नई ब्रांचें और पत्तियां निकल कर पौधे में आई हैं। इसीलिए फरवरी के महीने में कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम जो हमें फरवरी के महीने में ज़रूर कर लेना चाहिए वो है पौधों की रीपॉटिंग। ऐसे पौधे जो रूट बाउंड हो गए हैं, या ऐसे पौधे जो छोटे गमले में लगे हुए हैं, या ऐसे पौधे जिनको आपने कटिंग से उगाया है, वो कटिंग आपने पॉलीथीन में लगा रखी है, उनको, ऐसे सारे पौधे आप इस समय रिपॉट कर सकते हैं। लेकिन रिपॉटिंग करते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप कोई कटिंग अगर रिपॉट कर रहे हैं तो उसे डायरेक्ट बहुत बड़े गमले में हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर वो पॉलीथीन में लगी हुई है तो उसे हमें पहले छोटे गमले में लगाना है और उसके बाद हमें, जब कोई पौधा आपका बड़ा हो जाता है साइज़ में, तब आप उसे छोटे गमले से निकाल कर बड़े गमले में कीजिए। हमारा ये पौधा छोटे गमले में लगा हुआ था, कटिंग से ही हमने इसको ग्रो किया है और अब हम इसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ऐसे पौधे जो छोटे गमले में लगे हुए हैं या जो कटिंग आपने ग्रो की है, इन सभी को फरवरी के महीने में आप अपने रिपोर्ट कर लीजिए। नहीं तो इसके लिए आपको बरसात तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जब गर्मियाँ बहुत अधिक होती हैं तो अगर आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके पौधे ख़राब होने का डर रहता है। इसीलिए ये काम हमें फरवरी के महीने में या बरसात के महीने में ही करने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो तीसरा और ज़रूरी काम हमें अपने गार्डन में इस समय कर लेना है वो कर लेना है कि कोई भी कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस समय लगा लीजिए। तो कटिंग लगाने के लिए गर्मी है और ना ही समय है जिस समय हम कटिंग लगा सकते हैं। अगर इस समय कटिंग आप नहीं लगाएंगे तो फिर बरसात में ही आप कटिंग लगा पाएंगे। ऐसे पौधे जो एक ही प्लांटर में बहुत अधिक हो गए हैं और उनको आप डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि इस समय कोई भी पौधा अगर आप निकाल करके पौधे से दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यही समय है जब आप अपने ढेर सारे पौधे एक से निकालकर अनेक तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम बीज से उगाते हैं, जैसे कि सदाबहार का पौधा है या हमारा विष्णुकांता का है, और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो इन बीजों को भी इसी समय हमें डालना चाहिए। तो ये बीज काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। जब बहुत गर्मी होने लगती है, मिट्टी सूख जाती है और आपका बीज ग्रो हो नहीं पाता है, तो ये काम भी जरूरी। हमारा जो अगला काम है वो पौधे में लगी हुई सूखी पत्तियों को हटा करके साफ़ करना है पौधे को, और उसकी साफ़ सफाई करने से पौधा काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करना शुरू करता है। हमारा जो अगला काम है वो है पौधे के बीज कलेक्ट करना। ऐसे पौधे जिनका सीज़न जाने वाला है, सर्दियों वाले हैं, गेंदा के, कैनेंडुला के, पिटूनिया के, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका सीज़न चला जाएगा, वो बीज हमें इसी समय कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि बाद वाला बीज अच्छा नहीं रहता। अगला काम जो हमको अपने गार्डन में करना है वो करना है अपने सभी पौधों को खाद देना। जितने भी फल फूल सब्जी वाले पौधे हैं और जो पत्तियों वाले पौधे हैं उनको भी इस समय पर हमें
अपने पौधों को कोई कंपोस्ट देना है। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो अगर आपके पास यूज़ की हुई सूखी चाय की पत्ती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अगर आपके पास है तो अपने पौधों को दीजिए और मिट्टी निकाल कर ही खाद डालिए, उसके ऊपर से मिट्टी डालिए। ये खाद देने का अच्छा तरीका और सही तरीका है, जिससे पौधों के जब पानी वगैरह आप देते हैं तो आपकी खाद इधर उधर निकल कर बेकार नहीं होती है। फरवरी के महीने में इन सब कामों को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फरवरी के महीने में ना बहुत अधिक सर्दी होती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी गर्मी आपके पौधों में इसी तरीके से फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, तो आपको इन सभी कामों को ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि फरवरी का महीना जाने वाला है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।